दोस्तों नमस्कार। कोई मरा लेकिन किसी ने मारा नहीं, और अगर मारा भी गया तो हम नहीं कह सकते कि किसने मारा। 29 सितंबर 2008 की रात 9:30 बजे मालेगांव की एक भीड़ भाड़ वाली गली में एक फ्रीडम मोटरसाइकिल में एक बम फटा। इसमें 6 मुसलमान मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में थे 19 साल के सैयद अजहर, 10 साल की फरहीन उर्फ शगुफ्ता, 70 साल के हारून मोहम्मद शाह। नाम नहीं, केवल धर्म याद रखा गया। अब जरा पीछे चलिए साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए। 187 लोग मारे गए। कुछ मुसलमान नौजवानों को आरोपी बनाया गया। उन्होंने कहा कि हम निर्दोष हैं, कोई कबूलनामा नहीं, कोई किताब नहीं, कोई गर्व नहीं। लेकिन मालेगांव, यहाँ आरोपी खुद को कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनकी मोटरसाइकिल धमाके में इस्तेमाल हुई, खुद को नाथुराम गोडसे की भतीजी तक बता चुकी हैं। दैनिक भास्कर में छपी ये पुरानी खबर देखिए। उन्होंने बम बनाने की तकनीक पर किताब तक लिखी है, ऐसा दैनिक भास्कर ने एटीएस की जानकारी से, मतलब जांच एजेंसियों के द्वारा जानकारी के आधार पर लिखा है। एक और खबर है, उज्जैन में हथियार चलाने का प्रशिक्षण देती थी वे। तलवार, बंदूक, सब बंदोबस्त था उनके पास। गर्म मिजाज और मोटरसाइकिल की शौकीन रही हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये अखबार की खबर कहती है। मालेगांव धमाकों की जब जांच हो रही थी तो उस समय एटीएस ने कहा था कि उनके पास 400 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें प्रज्ञा कहती हैं कि इतने कम लोग क्यों मरे। शायद उन्हें अफसोस था कि बम कमजोर साबित हुआ। अगर नहीं होता तो ज्यादा लोग मारे जाते। 10 साल की शगुफ्ता भी मरने वालों में थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और कर्नल पुरोहित ने तो मान ही लिया था कि धमाका उन्होंने करवाया। ये अखबार की कटिंग कह रही है, आप इनमें देख सकते हैं। अब सोच कर देखिए कि मुंबई हमलों के आरोपी चिल्ला चिल्ला कर उस समय कह रहे थे कि वे निर्दोष हैं, उन्हें किसी ने नहीं सुना। मालेगांव के आरोपी खुद को कट्टर कहते हैं, और उस समय की रिपोर्ट्स के मुताबिक वे कुछ जगहों पर कबूल भी करते हैं कि वे इन हमलों से, इन ब्लास्ट से जुड़े हुए थे। फिर कुछ साल बाद उनके ही साथी और मुख्य आरोपी संसद में जा बैठती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के देवास में आरएसएस के ही सुनील जोशी को मार दिया गया। 29 दिसंबर 2007 को मध्य प्रदेश के देवास में उनके घर के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के समय जोशी कई संदिग्ध मामलों में फरार थे। उनका नाम अजमेर, मक्का मस्जिद, मालेगांव जैसे कई मामलों में जोड़ा गया। वे प्रज्ञा सिंह ठाकुर के करीबी माने जाते थे, और माना गया कि उनके पास ऐसी कई जानकारियां थी जो उस समय के इस कथित हिंदू आतंकवाद के बारे में काफी कुछ उजागर कर सकती थी। तो कहा जाता है कि इसी के चलते जोशी की हत्या की गई, और यह हत्या आज तक इंसाफ नहीं पा सकी है। किसी को कोई सजा नहीं हुई है। ये मामला यूं ही चलता जा रहा है। अब जरा फर्क समझिए कि मुंबई केस में जो लोग कट्टर नहीं थे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने खुद को कट्टर नहीं कहा, उन्हें आतंकी बना दिया गया। मालेगांव केस में जो लोग खुद को कट्टर कहते थे, उन्हें साध्वी, राष्ट्रभक्त और सांसद तक बना दिया गया। अब आगे सुनिए कि मालेगांव धमाके की बाइक प्रज्ञा की थी। चेसिस नंबर पुलिस को मिला, बाद में वही नंबर पुलिस कस्टडी में घिस गया। सीडी थी जिसमें धमाकों की योजना की रिकॉर्डिंग थी। जैसा मैंने आपको बताया, 400 मिनट की सीडी उनके पास थी। उसमें धमाकों की योजना की रिकॉर्डिंग थी। वो पुलिस के पास रहते रहते टूट गई। कोई बैकअप नहीं लिया पुलिस ने। फोन कॉल रिकॉर्ड्स थे, लेकिन कोर्ट में पेश करने के लिए जो 65B सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो इन रिकॉर्ड्स को, इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सत्यापित करता है, वो कभी बना ही नहीं। इन आरोपियों पर मकोका एक्ट लगाया गया था, जिससे आरोपी के बयानों को सबूत की तरह माना जा सकता था। लेकिन साल 2016 में इन पर से मकोका एक्ट भी हटा लिया गया। मतलब सबूत के नाम पर जो बचा था वो भी कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। जी हाँ, इसी साल 2025 में अप्रैल को एनआईए ने कोर्ट में कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फांसी दी जानी चाहिए, उनके साथियों को फांसी दी जानी चाहिए जो भी इसमें आरोपी थे। 1500 पेज की अंतिम दलील पेश की गई। यूएपीए और आईपीसी की तमाम धाराएं लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं है। तो क्या हुआ? 31 जुलाई 2025 को फैसला आ गया है। सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। पर क्या बाइज्जत बरी हुए हैं? बिल्कुल नहीं। ये सभी सबूतों के अभाव में बरी हुए हैं, और यही है इस देश का नया फॉर्मूला। जिसे माफ करना हो उसके खिलाफ सबूत मिटा दो। इस मामले में एक सरकारी वकील रही हैं रोहिणी साल्यान। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुझसे कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बख्श दो, केस हल्का कर दो। ये बात जैसे ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कही तो उन्हें मामले से हटा दिया गया। एटीएस ने जो मेहनत की थी, एनआईए ने उसे उल्टा करके फाइलें हल्की कर दी, और अब सवाल पूछना भी साजिश माना जाता है। तो बताइए कि जो बाइक बम में इस्तेमाल हुई उसका नंबर किसने मिटाया होगा? जो कॉल रिकॉर्डिंग में अफसोस जाहिर कर रही थी कि कम लोग क्यों मरे, वो अब एक पूर्व सांसद बन चुकी हैं। अगर मुंबई के मुसलमानों को, जिन्हें अब कोर्ट ने निर्दोष कह दिया है, उन्हें आतंकवादी कहकर जेल में डाला गया था, तो मालेगांव के गर्वीले राष्ट्रवादियों को कौन सा इनाम मिला है? ये मामला सिर्फ न्याय का नहीं है, ये मामला कट्टरता की वैधता का है। जो खुद को कट्टर कहते हैं उन्हें राष्ट्रभक्त कहा जाता है, जो नहीं कहते उन्हें अदालत में साबित करना पड़ता है कि वे आतंकी नहीं है।
शायद यही नया भारत है जहां धमाके का जवाब इंसाफ के पास नहीं है, बल्कि एक मौन है जो लंबा चलता है और कुछ दिनों बाद आरोपियों को छोड़ देता है। मुंबई ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट ऐसे तमाम ब्लास्ट हैं जिनके बाद अब शायद हमें उम्मीद करनी चाहिए या फिर डर लगना चाहिए कि अब हमारे कानून के पास आरोपियों को या फिर हमारी जांच एजेंसियों के पास आरोपियों को पकड़ने का या फिर उन्हें दोषी साबित करने का कोई जरिया बचा नहीं है। वैसे इन दोनों ही मामलों को देखें तो ये कोई बम ब्लास्ट नहीं था, ये न्याय प्रणाली का ब्लास्ट था, जहां जांच एजेंसियों ने जैसे संविधान को फोड़ दिया हो और अब जब कोई पूछता है कि किसने मारा, तो कोर्ट कहती है कि हमें नहीं पता किसने मारा, जांच एजेंसियां कहती हैं कि हमें नहीं पता किसने मारा, सरकार कहती है कि हमने तो आरोपी को टिकट दे दिया, उसको सांसद बना दिया। और आप कहिए कि क्या मरा सिर्फ इंसान था या फिर मर गया था न्याय? वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है। शुक्रिया।